अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है ज़िम्मेदारी। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? पहला नुक्ता ये बड़ा अहम 54 नंबर आयत में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी फ़कत अहकाम इलाही साफ-साफ पहुँचा देना है। इस आयत को देखें, बड़ी ही ज़बरदस्त आयत है। अल्लाह ने शुरू ही बात इधर से की है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। बात इतनी सी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और इताअत कैसे है? समीअना व अताअना, सुना और हमने इताअत की। उसमें समीअना व समझना नहीं है, समीअना व अताअना, जो सुना हमने उसकी इताअत की। तो फिर आगे बात है, अगर तुम फिर गए फतवल्लो, तो इसको सवाल नहीं है कि जो बोझ उन पर डाला गया उसके उनके ज़िम्मे है, और जो तुम पर डाला गया वो तुम्हारे ज़िम्मे है, और अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। वइन तुतीउ ओ तख्तदू, तो हिदायत कब मिलेगी? जब 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 इताअत करोगे। इताअत नहीं करोगे तो हिदायत नहीं मिलनी। ये तकिया कलाम बनाने से हर एक को ये हिदायत की दुआ करें, हिदायत की दुआ करें, हिदायत ऐसे नहीं आनी। हिदायत कैसे आनी है? इन तुतीउ तख्तदू, अगर इताअत करोगे तो हिदायत पा लोगे। और फिर आगे बड़ी अहम बात आई है जो हमने यहाँ पे बात के नुक्ता है, वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल का काम सिर्फ बात को साफ साफ पहुँचा देना है, इसके अलावा कोई नहीं है। और यही बात हज्जुल वदा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा किराम से कि क्या मैंने बात पहुँचा दी है? तो सब ने इस चीज़ का जवाब दिया, जी आपने बात पहुँचा दी है, बात पहुँच गई। अब आप में से मुझे किसको किस चीज़ का नहीं पता, किस चीज़ का नहीं पता बताएं। किसका चीज़ का नहीं पता उसकी बात करते हैं, जिसका पता है वो फिर नहीं करना, तो इसमें पहुँचने के मसला नहीं। और यहीं से है कि जब भी कोई बात करते हैं तो वमा अलैना इल्लल बलाग, जितने भी खुतबा हैं ये खिताब के बाद यही कहते हैं कि हमारा काम बात को पहुँचा देना था। अच्छा, कुरान में इस मौजू को बार बार कहा गया है कि रसूल का काम सिर्फ बात को पहुँचा देना है, लोगों के मानने ना मानने का वबाल और खूबी उनके लिए है। 88 नंबर सूरह आयत है, 22 नंबर, अस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर दरोगा नहीं है कि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई कितने लोग ईमान लाए कितने नहीं लाए। दरोगा होता है जैसे पुलिस इंस्पेक्टर एसएसपी होता है शहर में होता है, तो वो क्या जी कितने जुर्म हुए कितने नहीं हुए, कितने ठीक हुए कितने पकड़े गए, ये आपसे नहीं पूछा जाना। और ये कुरान में बार बार ये मौजू आया है। और ये सूरह नमल 27 नंबर है, उसकी आयत नंबर 92 में कि इन्हें कुरान सुना दें, तो जो कोई राय पर आया तो अपने भले के लिए आया, और जो बह कर आया उसने अपना ही है। तो इन्ना माना मिनल मुंज़िरीन, आपका काम सिर्फ डर सुनाना है कि आपको मानता नहीं मानता, और ये अल्लाह ने इख्तियार दिया इंसान को। अगर ये इख्तियार ना होता तो फिर सवाल जवाब किस बात का है, फिर जज़ा सज़ा किस बात की है। और यही बात सूरह शूरा 26 नंबर उसकी आयत 216 में देखें कि फिर फन असौ का फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, फिर अगर तेरी नाफरमानी करें तो कहें कि मैं तुमसे बरी हूँ तुम्हारे काम से। तो एक बंदा भी ना बात माने तो रसूल उससे बरी हैं। रसूल के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि लोगों ने क्यों नहीं माना, क्यों नहीं किया। तो रसूल का काम सिर्फ बात को ज़िम्मेदारी को पहुँचा देना है, वो पहुँच गई। अब हमारा काम क्या है? इताअत करो। यहाँ भी इस आयत में जो भी बात है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो। और दूसरा नुक्ता ये, मजलिस से इजाज़त लेकर जाने वाले साले मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। यहाँ पे अगर कोई ऐसी हो रही है जहाँ पे मीटिंग है, जो कोई बुलाया गया है, तो फिर भी कोई इजाज़त भी लेकर जाता है तो क्या करें? उनके लिए बख्शिश मांगे कि जो उनको आप इजाज़त दे दें। अगर पहली तो बात है अल्लाह कि आप चाहें तो इजाज़त दें, चाहें तो ना दें, और दें तो वस्तगफिर लहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। तो इतनी बड़ी बात है कि ये बावजूद इजाज़त लेके जाने के फिर भी बात हुक्म इस्तगफार का है। ये आयत ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नाज़िल हुई, जो कि शव्वाल 5 हिजरी में हुआ। हुज़ूर के सल्लल्लाहु और तमाम मोमिनीन भूख के बावजूद खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। मुनाफ़िकीन आने में सुस्ती करते, मामूली काम का कहकर निकल जाते, चुपके से गायब हो जाते, जबकि मोमिन सख्त मेहनत से मुसलसल काम में लगे हुए थे। तो अल्लाह ने कहा भी कि बुलाया गया है तो काम करना है और इजाज़त लेके जाना है कि बहुत मसला है। अब यहाँ पे एक असूली बात ये है कि ऐसे अमूर जिनका तल्लक सब मुसलमानों से मुश्तरक हो, जैसे जिहाद है या मजलिस मशावरत या कोई मुश्तरका मुफादात के लिए इज्तिमा, कैसे भी हालात हों, कोई मजलिस हो, मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अमीर की इजाज़त सदर मजलिस के बगैर खुद ही वहाँ से उठ कर आएँ, कि वो गए हाज़िरी लगवाई, नंबर टाँगे और खिसक आए। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो फिर सदर मजलिस से अमीर से ज़रूरत बयान करके इजाज़त लें। अगर वो समझे तो इजाज़त दे, या मुश्तरका मफाद ज़्यादा अहम समझे तो इजाज़त ना दे। अगर इजाज़त दे भी, साथ ही दुआए मग़फ़िरत भी करें, क्योंकि किसी ज़ाती गर्ज़ के लिए इज्तिमाई मामलात को छोड़ना दीन को दुनिया पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। मज़ीद ये कि किसी हकीकी ज़रूरत के बगैर
اجتماعی وفات کی مجلس سے رخصت کی اجازت طلب کرنا ناجائز ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو بھی کوئی ایسی مجلس ہو جس میں جو مشترکہ مفاد کی خاطر ہو اس سے چلے آنا ناجائز ہے۔ اور اسی آیت میں مومنین کی 4 بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ شروعی بات ہوتی تھی کہ مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ کیا ہے اللہ اور رسول پر کامل یقین ایمان لاتے ہیں۔ پھر دوسری بات آ رہی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کوئی بھی مجلس میں کسی کام میں تو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اگر کوئی سخت ضرورت پیش آئے تو رخصت کی اجازت لے کر مجلس چھوڑتے ہیں، کھسکتے نہیں ہیں۔ اور چوتھا اجازت دینا نہ دینا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب وہ تھے، اب جو امیر مجلس ہے امیر ہے اس کا اختیار ہے، اور اس اختیار کو وہ قبول کرتے ہیں، اس اختیار کو قبول کرتے ہیں۔ تو جو آتا ہی نہیں، آ کے سنتا ہی نہیں، سن کے کھسک جاتا ہے، باقی بھی کچھ ہے، تو یہ سارا کچھ مومنین کی نشانیوں میں سے اللہ نے بتایا۔ اور جو ہم نے 54 میں دیکھا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔